बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान शाहिद है और मैं 2019 से गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में कंप्यूटर टीचर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं और मैं वहां पर सी लैंग्वेज का एक्सपर्ट हूं और मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से सी लैंग्वेज के हवाले से गाइड करूंगा और ये सी लैंग्वेज हम मोबाइल के थ्रू सीखने वाले हैं। तो आज के टॉपिक के लिए चले मूव करते हैं टुवर्ड्स मोबाइल। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लूप के हवाले से। लूप क्या होती है? लूप का मतलब है आइट्रेशन, यानी किसी चीज़ का बार बार रिपीट होना। लूप क्यों इस्तेमाल की जाती है? देखें, बहुत सारे प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कोई भी एक स्टेटमेंट है वो मल्टीपल टाइम चाहिए होती है, यानी हमें मल्टीपल किसी चीज़ का आंसर जो है वो प्रिंट करवाना हो तो हम वहाँ पर लूप चलाते हैं। वो लूप क्या करती है कि अपने आप को बार बार कॉल करती रहती है तब तक जब तक सर्टेन कंडीशन जो है वो फॉल नहीं हो जाती, यानी गलत नहीं हो जाती, तब तक वो कंडीशन जो वो लूप है वो रन होती रहती है। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स: while loop, do while and for loop. So today we are discuss about while loop. आज हम while loop के बारे में डिस्कस करेंगे और while loop का देखेंगे कि while loop किस तरह से वर्क करती है। अच्छा, while loop के लिए सबसे पहले आपके पास कंडीशन का होना ज़रूरी है कि कंडीशन कब तक चलानी है। देखें, मैंने लूप के हवाले से बात की थी। लूप जैसे कि अगर आपने एक टेबल प्रिंट करना है 10 तक, तो उसमें अब वैल्यूज़ जो है वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे फैक्टोरियल की बात करें तो उसमें हमें उल्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है किसी नंबर की, तो उसमें भी लूप का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आपने 10 तक कोई भी वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसमें भी लूप का इस्तेमाल है। 50 तक करवानी है, 100 तक करवानी है, तो वो भी लूप के थ्रू की जा सकती है। इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। शॉर्टर प्रोग्राम के अंदर हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम सिंपल लूप वाइल लूप को आज डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, आज हम इस वाइल लूप के थ्रू क्या करते हैं कि 10 दफ़ा हेलो वर्ड को प्रिंट करवाते हैं। उसके बाद हम एक टेबल करेंगे, इंट वाइल। अच्छा सॉरी, इंट एक नंबर लेंगे हम। नंबर लेने का मकसद हमारा क्या है कि हम उस नंबर को ऊपर लूप चलाएं। सो नंबर हमारा क्या है 1 से इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको एक वैल्यू दे रहे हैं, यानी जो लूप हमारी चले वो 1 से शुरू हो। वाइल, वाइल हमारे पास एक कीवर्ड है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कंडीशन देंगे। वाइल के अंदर हम कंडीशन देते हैं कि नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू 10। अगर 10 तक जो है वो जो नंबर है वो छोटा है 10 से, इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन तब तक चलेगी जब तक आपका जो नंबर है वो 10 से बड़ा नहीं हो जाता, यानी 11 नहीं हो जाता। पहले नंबर हमने ऊपर क्या आसान किया हुआ है 1। सो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 11 10, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, अब क्या रन करवाएंगे इसके अंदर। मैंने कहा था कि हम 10 दफ़ा हेलो वर्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो इधर हमने हेलो वर्ड या अपना नाम लिख लें जो आपको इजी लगे, ठीक है, हमने ये लिखा। इसके बाद अब ये तो हो गया, आपकी स्टेटमेंट रन हुई। देखें, एक नंबर के अंदर एक का इजाफा करना है, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1, ये लिख सकते हैं, या नंबर प्लस प्लस लिख दें, दोनों एक ही बात है। मोस्टली प्रोग्राम्स के अंदर नंबर की जगह पे आई इस्तेमाल किया जाता है। आई मीन आइट्रेशन, यानी लूप के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसको रन करवाते हैं। तो ये देखें, हेलो वर्ड जो है वो 10 टाइम आपके पास रन हो चुका है। हमने एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल नहीं किया, सो एस्केप सीक्वेंस इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि एक लाइन के अंदर ये सारे हमें शो हों। सो इसको काउंट कर लीजिए, ये 10 तक प्रिंट हो चुका है। अगर इसे ज़्यादा करवाना है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं। 50 करना है तो 50 कर सकते हैं। अगर आपको 5 टाइम करना है सो 5 भी कर सकते हैं। सो ये देखें 5 टाइम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है, ये जो नंबर है लेस देन इक्वल जो हम लगाते हैं, अगर इक्वल को निकाल देते हैं तो ये 4 टाइम रन होगा, क्योंकि 5 के ऊपर आके ये वैल्यू जो है वो फॉल कर जाएगी और ये ब्रेक लाइन जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगी। इसका मतलब है इक्वल का सिंबल इसलिए इस्तेमाल करना है अगर 5 को भी इंक्लूड करना है। अगर एक्सक्लूड करेंगे तो इक्वल निकाल देंगे, अगर इंक्लूड करना है तो इक्वल को लगा रहने देंगे। अब हम एक टेबल लेंगे, टेबल को प्रिंट करवाएंगे
टेबल को प्रिंट करवाएंगे बाय यूजिंग वाइल लूप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे और एक आई का लूप। उसके बाद हमने क्या करना है, आई की जो वैल्यू है उसको हम 1 करेंगे इनिशलाइज। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं कि एक मैसेज देते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम एक मैसेज देंगे प्लीज़ एंटर नंबर। इसमें एंटर नंबर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे हम क्या करेंगे, स्कैन एफ लेंगे। स्कैन एफ के अंदर हम यहाँ पर %d यूज़ करेंगे और इसके फ़ौरन बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा के एंड ऑपरेटर और यहाँ पे नम वेरिएबल को, ठीक है। इसके बाद हम अब लूप यूज़ करेंगे वाइल। ये हमने इसका बॉडी सारा ले लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आई जो है, हमारी जो आइट्रेशन है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, जब तक हम चलाना चाहते हैं 10 तक चलाना है तो 10 तक टेबल जितना आप चलाना चाहते हैं। उसके बाद हमने एक फॉर्मेट बनाना है जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले क्या आए कि एक नंबर आए, वो स्टैरिक उसके साथ मल्टीप्लाई का सिंबल आए, और उसके बाद फिर वो आइट्रेशन यानी जो लूप हमने चलानी 1 2 3 4 उसके साथ मल्टीप्लाई हो, इक्वल का सिंबल, और एंड पे हमारे पास उसकी प्रोडक्ट यानी कि रिज़ल्ट आए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले %d, उसके बाद ये सिंबल, उसके बाद फिर %d, ठीक है, उसके बाद इक्वल का सिंबल, फिर %d। इसी तरतीब से अब हम वेरिएबल्स को कॉल करेंगे। पहले हमने नंबर यानी नंबर को कॉल किया, नेक्स्ट कॉमा लगा के आई यानी आइट्रेशन को, फिर नंबर और आइट्रेशन के प्रोडक्ट को, ठीक है। इसके फ़ौरन बाद हमने आई में ++ कर देना है। ++, ठीक है। अब हम इसको रन करवाते हैं। जैसे कि 5 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो ये देखें 5 का टेबल प्रिंट हो गया, लेकिन हमें एस्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं किया था, सो वो यूज़ कर लेते हैं। अब 7 का टेबल प्रिंट करवाते हैं, तो ये देखें 7 10 70। होप्स हो कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।